दुनिया मेड इन इंडिया दहशतगर्दी का शिकार है। पड़ोसी पाकिस्तानी हो या फिर सात समंदर पार अमेरिका, कनाडा और बरतानिया, भारतीय सरकार और खुफिया एजेंसी रॉ अपने हैंडलर्स और उजरती कातिलों के जरिए खित्ते और पूरी दुनिया का अमन दाव पर लगाने पर तुले। नाज़रीन, बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से। कश्मीर के अंदर नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक ऐसा घनौना मंसूबा जो है उसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है कि जिससे खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। करिए इस वक्त की बड़ी खबर, पीओके में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। मेरे बगल में तहरीके तालिबान का आत्मघाती हमला। बड़ी खबर, रावलकोट में सुसाइड बॉम्बर के अटैक। ये बड़ी खौफनाक टाइमलाइन है। इसमें हर तरफ आपको खून नजर आ रहा है, आपको चीखें नजर आ रही हैं। जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर अटैक्स करवाए हैं, हमले करवाए हैं, दहशतगर्दी की वारदातें करवाई हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडिया हमें ब्लेड से जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पर कट लगा। कॉन्टिन्यूसली नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, राजनाथ सिंह ये एक ही चीज कह रहे हैं, और वो ये है कि कश्मीर जो है वो हमारा है। डॉक्टर जयशंकर ने बड़े स्मार्टली इन अ कैलकुलेटेड वे, ठीक है जी, उन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हिंदू नेशनलिज्म के कवर के अंदर रख के रैप करके दुनिया को दी है, और दुनिया ने वो ले ली है। इस कौम ने हमारी बात सुनकर नहीं दी। ये भी हकीकत है कि इस कौम ने आने वाले ग़ज़वा हिंद के लिए कोई तैयारी नहीं की। पहले ये हमारा मजाक उड़ाते थे कि आप जंग करवाना चाहते हैं, वॉर मॉन्गर हैं, आप इंतहा पसंद हैं, मुतशद्दिद हैं। लेकिन अब जब मुशरिक दुश्मन हमारे घरों में दाखिल हो गया, इसने हमारे शहरों में जंग छेड़ी, हमारे एक एक शहर में जहां कहीं ख्वाब में कोई नहीं सोच सकता था कि दुश्मन के ड्रोन और तैयारे आ जाएंगे, वहां पे अपने दरमियान एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को फायर होते आपने देखा। आपने अपने गाँव में, अपने देहातों में देखा कि तोपखाना लगा हुआ और मिसाइल बैटरीज लगी हुई हैं। हिंदुस्तान को आपने भी जिक्र किया अपने सवाल में, हम इसका इल्ज़ाम देते हैं। सबसे पहले आप अपने घर को तो देखिए, अपने आप को देखिए भाई। आपकी इंतज़ामी, आपकी बाकी जो मामलात हैं, माशी मामलात, इंतज़ामी मामलात, इनके अंदर आपने क्या किया? सहूलतकारी की, कोई बेहतरी पैदा की? बहुत से लोग, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन ख़राब होने की बात होती है तो बहुत से लोग ये तासुर देते हैं, मीडिया हमारा ये तासुर देता है कि शायद इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। क्या आपको लगता है ऐसे पाकिस्तानी के रिलेशन ख़राब करने में इन्वॉल्व होगा? ज़ाहिरी बात है, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो बीच में इन्वॉल्व हैं, वो शामिल हैं। उन्होंने जलती पे तिली तो इंडिया कैसे इन्वॉल्व होगा? फ़ायदा क्या होगा इंडिया को? और इंडिया ऐसे है कि जो हमारे मुजाहिदीन भाई हैं अफ़गानिस्तान में, जिनसे कि हमने उनसे लड़ाई की है और उनको डिक्लेयर किया है, उनको मारा है हमने, इंडिया उनको उठा रहा है कि भाई तुम लोग के साथ ज़्यादती हुई है, पाकिस्तान ने ज़्यादती की तुम्हारे साथ, और हकीकत में हमने उनके साथ ज़्यादती की है। हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए था, हमें अमेरिकन के हवाले नहीं करना चाहिए था, हम उनके साथ बैठते, उनके साथ अमन मुआहदा करते, लेकिन हमने हवाई अड्डे भी दिए, हमने मुशर्रफ दौर में हमने हवाई अड्डे भी दिए, हमने हर तरह के ड्रोन भी करवाए। ये सारे एक पूरी चेन है, उस चेन के मुताबिक वो चल रहे हैं। इंडिया कैसे इन्वॉल्व है वो बात हो रही थी। और दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज देखें, जिसे हम हरीफ समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो भी जाए वो तो उसकी पॉलिसी है ना। देखें, हम दुश्मन भी कहते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इंडिया इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। गलती हमारी है या इंडिया की है? देखें, गलती हमारी पाकिस्तान की है कि हमने तालिबान के साथ अपने रिलेशन अपने ज़ाती, अपने भी नहीं बल्कि कह लें यूरोप के मकासद के लिए हमने रखे। जब हमें वो चाहिए थे रशिया को तोड़ने के लिए, हमने उनको अपना भाई बनाया, उनके साथ जंग लड़ी। जब बाहर के मुफाद ख़त्म हो गए तो हमने इन्हीं को अपना दुश्मन समझ के इन्हीं को अमेरिकन के हवाले करना शुरू। फंडिंग वहाँ से आती थी और उनके अगेंस्ट हम यूज़ करते थे। ज़ाहिरी बात है, फंडिंग हमें बिला हिसाब, हमें असला भी मिलता था। आप तो खैर छोटे हैं, आपको नहीं पता होगा, ओजीडी कैंप का वाकया हुआ था। पता है, मैंने सुना है। ओजीडी कैंप में हमें हिसाब देना पड़ रहा था अमेरिकन को कि इतना असला कहाँ गया, हमने उड़ा दिया लेके, कोई हिसाब नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ जल गया, मर गया, खत्म हो गया, ठीक हो गया। इस नस्ल ने पहली मर्तबा जंग देखी है, और ये खुशनसीबी है इस नस्ल की कि ये आम जंग नहीं है, ये ग़ज़वा हिंद है, और ग़ज़वा हिंद की पहली मुहिम है। ग़ज़वा हिंद ये नहीं है कि ये ना कहें कभी सीज़ फायर हो गया, जंग ख़त्म हो गई, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अल्लाह ताला ने आपको एक वेकअप कॉल दी है। ये जो पहली झड़प है, ये एक समझिए कि पहला राउंड है। ये कई राउंड्स में लड़ी जाएगी ये जंग। दुश्मन बार बार पलटेगा, बार बार मार खाएगा, बार बार आपके ऊपर हमलावर होगा।
वो भी नुकसान उठाएगा, हम भी नुकसान उठाएंगे। लेकिन अल्लाह ने, जिस तरह आपने देखा कि एक दिन की इस जंग में पूरी पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ने ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, पूरा मिजाज बदल दिया इसका। पूरी आर्मी, अपनी कौम और फौज सीसा पिलाई हुई दीवार अल बुनियानुम मरसूस बन गए। अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद है। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह को बहुत पसंद है वो लोग जो आपस में दुश्मनों से जंग करते हैं इस तरह जैसे वो सीसा पिलाई हुई दीवार हो। दुश्मन ने यही किया था कि पाकिस्तानी कौम और फौज के दरमियान तफरका और इख्तिलाफ डाल दिया था। अल्लाह ने इस पहली झड़प की बरकत से हमको एक सीसा पिलाई हुई दीवार में तब्दील कर दिया। और अल्लाह ने इस कौम को, इसकी फौज को, इसके हुक्मरानों को साफ साफ बता दिया है कि जो ये फ़कीर तुम्हें 18 साल से अजान देकर कह रहा था कि तैयारी करो और तुम मजाक उड़ाते थे, अल्लाह ने इस फ़कीर को सच साबित कर दिया। लेकिन किस लिए? अब जो तुम्हें वक्त दिया जा रहा है, आने वाली जंग की तैयारी करो। तैयारियां एक दिन में नहीं होती, एक हफ्ते में नहीं होती। आपने अगर कौम की पूरी नस्ल को तैयार करना है कि वो मुजाहिद बने और पाक फौज के साथ खड़े हों, तो इसमें वक्त लगता है। आपने अगर खुराक के और गले के और फ्यूल के और ईंधन के ज़ख़ीरे जमा करने हैं, असलहे के ज़ख़ीरे जमा करने हैं, तो इसमें वक्त लगता है। ये रातों रात का काम नहीं है। तो जो वक्त अल्लाह आपको दे रहा है, ये झड़पें को बीच में अगर वक्फा आता है, गनीमत जाने, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको फुर्सत मजीद थोड़ी सी दे दी है कि आप अपनी तैयारी कर लें। आगे जो होने जा रहा है, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब ये ख़त्म नहीं होगा। ये एक तवील सिलसिला चलेगा, पहले छोटी छोटी जंगों का, और उसके बाद आखिर में ये एक फैसला कुन घमसान की जंग में तब्दील हो जाएगी, जो शायद एटमी जंग बन जाए। अब ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, अस्करी तौर पर इस कौम को इसके लिए तैयार होना है। अब मजाक का वक्त गुजर गया। अल्लाह ने पाकिस्तान को बनाया ही इसीलिए था कि आखिरी ज़माने में जो फैसला कुन जंगें होंगी, मुसलमानों को दोबारा ज़िंदा करने के लिए और अल्लाह के दीन को गालिब और नाफिज करने के लिए, उसका आगाज़ पाकिस्तान करेगा। ग़ज़वा हिंद पहली जंग है, और इसके बाद जब आप पलटेंगे तो मशरक़ वस्ता में आप जाएंगे और वहाँ आखिरी फैसला कुन जंगें होंगी। इस दौरान बहुत कुछ होगा, पूरी दुनिया में सिर्फ जंगें होंगी। पाकिस्तान को अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया था कि हम जापान की तरह एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएं, लेकिन हमारे पास ना कोई फ़ौज हो, ना कोई एटमी ताकत हो, ना हम कोई दुनिया में अपनी इज़्ज़त और वक़ार की हिफाजत कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी तो अटैक बलूचिस्तान में हो रहे थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे हो रहे थे, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसने पाकिस्तान को एक बार फिर से हिला दिया है, क्योंकि अब जो बड़ा अटैक हुआ है वो POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसमें कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसमें हुई है। और जब से ये खबर आई है तब से पूरे पाकिस्तान में इस पे काफ़ी ज़्यादा हलचल है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस बात पे डिबेट कर रहा है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, चलो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन POK, जिसको कि पहले ही भारत जो है वो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वो उत्सुकता दिखाता है और हमेशा बात करता रहता है, अगर उसमें ये सब चीज़ें होने लगी तो फिर हम POK जो है उसको कैसे बचाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि POK में रह के हर 2 महीने 3 महीने पे जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे ख़राब हो जाती हैं और लोग प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं। और कई लोगों का ये भी आरोप है, और जैसे कि बलूचिस्तान में नारा लगता है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ऐसे नारे हमने देखा है कश्मीर जो POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें नारे लगते देखा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं हम POK में भी देखते हैं। और POK में भी यही चीज़ होता है कि वहाँ के लोगों को उठा लिए जाते हैं, वहाँ की लड़कियों को के साथ रेप किया जाता है, और वही चीज़ें जो हैं वो एक बार फिर से जो है वो अब POK में दिखने लगी। और इसी को लेके जो है वो लाल टोपी से लेके पूरी पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है, और एक बार फिर से उन्होंने रॉ को जो है वो बीच में ला दिया है, और उनका ये कहना है कि रॉ जो है वो इनके पीछे है। वैसे पाकिस्तानी तो शुरू से ही जब भी अटैक होता है, आपने कोई ऐसा अटैक नहीं देखा होगा जो अटैक होने के बाद सीधा आरोप भारत और जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है उस पर ना लगाया जाए। ये तो पहले से ये लोग करते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से POK में अब अटैक होना स्टार्ट हो चुके हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी के लिए जो है वो
बहुत ज़्यादा जो चिंता वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ भारत जो है वो अब कल या परसों से जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास अपना अभ्यास शुरू कर देगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान तालिबान के साथ उनका जो सीज़ फायर हुआ था उस पर भी कोई बात नहीं बन रही है। बलूचिस्तान में लगातार अटैक हो रहे हैं, और अगर POK वाला मामला भी खुल जाता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो आखिरकार किस किस चीज़ों को संभालेगा। और यही चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में चल रही हैं कि भारत जो है वो पूरी तरीके से हम लोग ख़त्म करना चाहता है, और जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको अपने हिस्से मिलाना चाहता है। और इसीलिए इस प्रकार की चीज़ें पैसे फंड करके जो POK है उसमें करवाई जा रही है। पाकिस्तान जो है वो आरोप लगा रहे थे। दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आप लोग इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।